अस्सलामुअलैकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस 7 अजला लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, कसूर, सियालकोट, सरगोदा और नारोवाल में फौज तलब की गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को फौज तैनाती के लिए मरासला लिख दिया है और सैलाबी सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज को तलब किया गया है। भारत की आबी जारहत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। मरासले के मुताबिक फौजी दस्तों की तादाद जिले इंतजामिया से मुशावरत के बाद तय होगी। सैलाबी इलाकों में आर्मी, एविएशन समेत दीगर वसाइल फराहम होंगे। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। भारत ने दरिया रावी में कायम थीन डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में पानी 2,10,000 क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक कोटनीना में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो रहा है। आइंदा 48 घंटों में जस्टर शादरा और हेड बलोकी से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद समेत मुतालिका अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे जबकि शादरा पर निचले दर्जे का सैलाब है। जस्टर पर 1,42,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में दाखिल हो रहा है, जबकि शादरा पर पानी का बहाव 56,000 क्यूसेक है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के ताजा अलर्ट के बाद बड़े पैमाने पर पाकपतन में दरिया के किनारे में आबाद लोगों का इनखला जारी है। मजीद बात करेंगे तैमूर खान से। तैमूर खान, बताइए। और जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हम पाकपतन में दरियाए सतलुज के मुकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। पाकपतन की जिला इंतजामिया भी जो है वो हाई फ्लड वार्निंग जो है वो जारी कर चुकी है, जिसके बाद जो है वो बड़े पैमाने पर जो आबादियों का इनखला जारी है। मल्ले का तारू का ये मुकाम है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। कई लोगों को जो है अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। मेरे साथ रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इस वक्त दरिया सतलुज के ऊपर पाकिस्तान के मुकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 15 बोट्स इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। ये जो मुकाम है मल्ले के तारू और कैमरामैन आपको पीछे दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 रेस्क्यू बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक हम तकरीबन 3,000 से ज्यादा अफराद को और उनके घरेलू सामान के साथ साथ 700 से ज्यादा छोटे मवेशी हैं जिनको हम महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। जी, इस वक्त पाकपतन और इसके मुल्का जो जितनी भी ज़रई अराजी है दरियाई बेल्ट में वाकया वो ज़ेरे आब आ चुकी है। कई फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि अभी मजीद जो है वो पानी में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी, हाफिजाबाद में कादराबाद बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया ने 4 फ्लड रिलीफ सेंटर और 12 बोटिंग पॉइंट्स कायम कर दिए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अंजुम सोहेल से। अंजुम, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल की, तो भारत की जानब से छोड़े जाने वाले सैलाबी रेले की वजह से इस वक्त कादराबाद बिराज के मुकाम पर पानी की आमद में मुसलसल और तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसेक इसमें इजाफा हुआ है। ताहम अभी मुसलसल इजाफा जारी है। पीडीएमए की जानब से तमाम महकमों को हाई अलर्ट रहने की हदायत की गई है। इसी सिलसिला में हाफिजाबाद में जिला इंतजामिया की जानब से 6 फ्लड रिलीफ सेंटर्स और 12 बोटिंग पॉइंट्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहां पे रेस्क्यू महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, म्यूनिसिपल कमेटी, लाइफ स्टॉक और दीगर मुतलका महकमों के एहलकारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और जो दरिया के करीबी देहात हैं, बस्तियां हैं, वहाँ पे ऐलानात करवाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाएं। या मैं बताता चलूँ कि हाफिजाबाद में इस वक्त कमाद, चावल और दीगर जो फसलें वसी रकबे पर काश्त की गई हैं। अगर खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल में इजाफा होता है तो काश्तकारों, जिम्मेदारों की इन फसलों को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। दरियाए रावी में हैद बलूकी के मुकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएम ने चंद घंटों बाद इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का रिकॉर्ड होने के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। मजीद बात करेंगे शहजाद रहमत से। शहजाद, बताइए। जी बिल्कुल, अलर्ट जारी होने के बाद हेड बल्लोकी में भी जो है इंतजामिया मुतहरक हो गई है और यहाँ पे रेस्क्यू 1112 की जानब से कैंप लगा दिया गया है कि खुदा न खास्ता किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो मुतासरीन हैं उन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पे जो 70,000 से ज़ायद क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और
यहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि 80,000 क्यूसेक तक यहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब जो है वो तस्वर किया जाता है, जबकि इससे ऊपर जो अगर पानी आता है तो वो ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। हेड बल्लूकी के मुकाम पे 4,80,000 क्यूसेक का रेला जो है उसकी कैपेसिटी गुजरने की मौजूद है और PDMA की जानब से भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है इंतजामिया को कि आइंदा 36 घंटे के दौरान इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो हेड बल्लूकी के मुकाम से गुजरेगा, जिस हवाले से जो महकमा नहार, रेस्क्यू और दीगर इंतजामिया है वो यहाँ पे मुतहरक है। जी खबर देंगे ननकाना साहब से, जहां पर दरिया रावी के हेड ब्लॉक मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और सैलाबी रेला कई देहात में दाखिल हो चुका है। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ चौधरी अफजल से। चौधरी अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाई रावी के किनारे गांव जट्टा बुद्धा बाड़ा में, जहां इस वक्त सैलाब है। हमसाया मुल्क भारत की तरफ से दरियाई रावी में पानी छोड़ने के बाद पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और दरियाई रावी में हेड बल्लूकी के मुकाम पर सैलाब है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से पानी हेड़े, गणेशपुर, जट्टा दा बाड़ा और नवाकोट समेत करीबी देहात और छोटी बस्तियों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से धान, मकई, सब्जी और चारे की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है। इन देहात में पानी दाखिल होने से लोगों की आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है और कई देहात का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। रेस्क्यू 112 की तरफ से यहाँ लोगों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कर दिया गया है, जहाँ मुतलका महकमों के एहलकार 24 घंटे ड्यूटी के फैज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। दरिया चनाब में पानी बढ़ने से सरगोदा की तहसील कोट मोमिन के 41 देहात मुतासर होने का खदशा है। करीबी देहात से आबादी के इनखला जारी है। मजीद बात करेंगे भलवाल से नुमाइंदा आज न्यूज़ रिजवान अहमद सागर से। जी रिजवान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे मिडरांजा के करीब, जहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक यहाँ से 7 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने वाला है, जिससे यहाँ के 40 देहात जो हैं वो मुतासर होंगे। इन देहात में बुर्ज गुलाम रसूल, दहीवाला, बुर्ज बारान, बरखान, राजा दयान, बहार वाला, तालब वाला, ठट्ठी, हयातपुर, खम्बनो, बुर्ज दाइम, रत्ता रिहान और दीगर जो इलाके हैं वो मुतासर होने वाले हैं। दरिया से अभी पानी बाहर निकलने लग गया और जो करीबी फसलें हैं उनमें वो दाखिल हो चुका है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 ने भी कैंप लगाया और इंतज़ामिया मुसलसल यहाँ पर मामलात की निगरानी कर रही है। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा का कहना है कि हम रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। मिडरांजा और हलालपुर के इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ पर इजाफी सामान भी फ्राहम किया जा रहा है। जी शुक्रिया रिजवान, अपडेट किया आपने। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत के पेश नज़र पंजाब में पहली मरतबा सेफ सिटी ने सैलाब की मॉनिटरिंग का आगाज कर दिया है। जदीद कैमरों की मदद से दरियाओं की सूरत हाल और अतराफ में निगरानी की जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शहराज बसी से। शहराज बताएगा। जी बिल्कुल, ऐसे है कि मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। मुजफ्फरगढ़ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जदीद कैमरों में पहली दफ़ा जो है पंजाब में जो जदीद कैमरों के जरिए जो है मॉनिटरिंग की जा रही है फ्लड की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेफ सिटी के इंचार्ज, उनसे मालूम करते हैं ये तमाम तर क्या तरीका है और इसका क्या फ़ायदा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सेफ सिटी मुजफ्फरगढ़ की जानिब से इस टाइम पूरे मुजफ्फरगढ़ के अंदर जहाँ पर भी जो सैलाब की सूरत हाल है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे अपने वहाँ पर कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। 4G कैमराज के थ्रू हम लम्हा ब लम्हा सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। ये जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम कैमराज के थ्रू, जदीद कैमराज के थ्रू हम सैलाब की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और हम इनकी जो है ना वो रिपोर्ट भी जिला इंतजामिया के साथ शेयर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसका फायदा ये होगा कि बर वक्त जो है जिला इंतजामिया को किसी भी ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है, यहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसकी फौरी इतला जो है जिला इंतजामिया तक पहुँचती है। इससे जो लोगों की जिंदगी भी महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। जी पंजाब भर में मानसून बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाब की सूरत हाल है। अतराफ की आबादियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद बात करेंगे हुमा बट से। हुमा, अपडेट कीजिएगा। दरियाए रावी के किनारे और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जो सिविल डिफेंस है और रेस्क्यू एहलकार हैं, जितनी भी इंतजामिया है उनकी तरफ से सायरन बजाए जा रहे हैं।
लोगों को यहाँ से महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक ख़तरनाक सूरत हाल हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो सायरन बजने के बावजूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सेल्फीज़ ली जा रही हैं। ना सिर्फ इस किनारे पर मौजूद लोग जो हैं वो सेल्फीज़ ले रहे हैं, बल्कि ये पुल के ऊपर जो मौजूद है वहाँ पर भी सेल्फीज़ ली जा रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है और पीडीएम की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और बताया यही किया गया है कि लाहौर में और स्पेशली जो रावी का मुकाम है वहाँ पर जस्सर के मुकाम पर जो पानी का रैला है वो 2,29,000 तक पहुँच चुका हुआ है और यहाँ पर से अभी भी पानी का मजीद रैला जो है वो गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि शादरा के मुकाम पर 1,69,000 जो है वो पानी का रैला गुजरना है। सो उसके लिए अलर्ट भी जो जारी किए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू के एहलकार जो यहाँ पर इंचार्ज हैं रमज़ान साहब वो मौजूद हैं। उन्हीं से जानती हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त। जी सर, मुझे बताइएगा, पानी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उसका मुझे बताइएगा कितना पानी है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, अभी तक जो इस टाइम जो पानी चल रहा है तकरीबन 70 से 72 हज़ार क्यूसेक चल रहा है और जो जसर के मुकाम से जो पानी चला हुआ है तकरीबन 2-2.25 लाख क्यूसेक चल रहा है और आज रात तक एक्सपेक्टेड है कि रात 10-12 के दरमियान पानी वो इधर पहुँच सकते हैं और इंशाल्लाह इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, रावी हमेशा लोगों ने खुशी देखी है, इस टाइम पानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं। 1112 अलर्ट है, गवर्नमेंट अलर्ट है, इंतजामी अलर्ट है। आप देख रही हैं हमारी बोट्स इधर है, हमारे एहलकार इधर हैं। सच उस तरह की परेशानी नहीं है लाहौर में। इंशाल्लाह हमेशा की तरह लाहौर महफूज रहेगा। लेकिन ये मुझे बताइएगा, ये भी सायरन बार बार बजाए जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं और सेल्फीज ली जा रही हैं। आपको लगता है इसके लिए कुछ करना चाहिए? डेफिनेट मैम, जो सायरन बाज रहे हैं ये एक इंटीमेशन है आम लोगों के लिए कि भी पानी जितना भी है बढ़ना है, ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। लोगों को सेफ डिस्टेंस पे रहना चाहिए, इसका मकसद ये है और इसके ऊपर इंतजामिया भी देख रही है, फर्दर देखना चाहिए ताकि इन लोगों को इधर से मजीद जो लोग सिर्फ पानी देखने के लिए आ रहे हैं इनको वैक्यूट किया जा सके और मजीद लोग यहाँ ना आए। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त यहाँ पर हमें रेस्क्यू एहलकार भी बता रहे हैं कि पानी जो है वो यहाँ पर मजीद रात के वक्त तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि मजीद जो तादाद है उसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन लोगों को खुद भी इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए और इंतज़ामिया जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया भी जाए और उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। हुमा बर्ड, शुक्रिया आपका। लाहौर में असिस्टेंट कमिश्नर रावी सईदा सुंबल जावेद ने रात गए दरिया रावी का दौरा किया है। रेस्क्यू, पैरा और पंजाब पुलिस दरिया रावी पर मौजूद है, जबकि दरिया रावी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के बायस सिविल डिफेंस की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बजाए गए हैं। भारत से आने वाला पानी हेड मराला के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गया। सैलाबी रेला हेड खानकी पहुंच गया। दरिया के किनारे आबाद गांव टिट्टी बलूच समेत कई देहातों में पानी दाखिल हो चुका है। मजीद बात करेंगे मुजफ्फर जैदी से। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, रात की तारीकी में भारत की जानिब से आबी जारियत के बाद जो हेड मराला में पानी 8 लाख से ज्यादा जो है वो दाखिल हो चुका था, वो पानी अब वहां से गुजरकर हेड खानकी के मुकाम पर पहुंच चुका है। यहाँ पर इस वक्त अगर बात की जाए तो हेड खानकी के मुकाम पर 7,05,225 क्यूसेक का जो है वो रेला गुजर रहा है। ये बहुत बड़ा रेला है। 2014 के बाद ये सबसे बड़ा रेला इस वक्त हेड खानकी से जो है वो गुजर कर हेड कादराबाद की जानिब जा रहा है। यहाँ पर हेड खानकी के मुकाम पर जो पुल है उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हेड खानकी से बिल्कुल मुलिका गांव टट्टी बलोच, झटफकेरिया, बुर्ज, रत्ता में इस वक्त जो पानी है वो दाखिल हो चुका है। हेड खानकी से जो मुलिका गांव है टट्टी बलोच, वहां पर इस वक्त पानी जो है वो गांव के अंदर दाखिल हो चुका है और सैलाबी सूरत हाल के बाद जो है इसको देहातों में जो होने वाले नुकसानात हैं उस नुकसान से बचने के लिए अपनी हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं। शुक्रिया मुजफ्फर जैदी, अपडेट किया आपने। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। पीडीएमए ने मुतालिका अजला में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज हमारे साथ मौजूद है लाइबा हुसैन। लाइबा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें से स्वाद, बुनेर, शांगला, बचग्राम और जो है दीर जो है वो शामिल है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में जो है जेल खान और बनू समेत सूबे के जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद गर्मी की लपेट में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जेल खान का दर्ज हरारत जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बनू का दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में दर्ज हरारत जो है इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्ज हरारत वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। PGMA ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपनी जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में जो मानसून बारिशें हैं उसमें अब तक 407 अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं, जबकि सूबे के बालाई इलाकों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई करते हुए PGMA ने लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर करते हुए मुताल्लिका इंतज़ामिया को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। जी ठीक है लाइबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने सैलाबी सूरत हाल, डैमों और दरियाओं में पानी के बहाव से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने अगले साल के लिए पेशगी इंतजाम की हिदायत करते हुए कहा कि दरिया सतलुज और दीगर मुकामात जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा है वहाँ लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल करके उनकी देखभाल की जाए।